आजकल एक मार्केट में नया ट्रेंड चला है कि हम आईआईटीज को हेट करने लग गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा मैंने आजकल ऑनलाइन डिस्कोर्स देखा है जहाँ पे लोग किसी ना किसी प्रकार से ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आईआईटीज तो बहुत ही बेकार जगह है, ओवररेटेड है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और कोई और XYZ कॉलेज है वो बेटर है। तो इसके बारे में आज मैं थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा क्योंकि आप में से कई लोग जेई एस्पिरेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप एक जेई एस्पिरेंट है और आपको अपनी पढ़ाई के लिए फ्री शॉर्ट नोट्स चाहिए, मेरे खुद के रैंक 1 के शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल रहेंगे जो आपको रिवीजन में अपने नोट्स फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वो देख लेना, फर्स्ट लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो आजकल मैंने सुना है आईआईटीज का वो ये आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आईआईटीज में प्लेसमेंट थोड़ी सी कम हुई है। और लोग क्या बोल रहे हैं कि अरे आईआईटी बॉम्बे में 36% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ और बाकी कॉलेजेस इससे बढ़िया तो बाकी कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन यार ये पता है क्या करते हैं ये लोग, या फिर इसका एक और एग्जाम्पल ये भी है कि कोई एक प्रोफेशन में बंदा उठा लेंगे, बोलेंगे कि देखो ये बंदा तो 12वीं फेल है, ये कोई आईआईटी वाईआईटी कुछ भी नहीं है, और ये देखो इसने इतने पैसे कमा लिए और आईआईटी वालों की प्लेसमेंट नहीं लग रही। अब इसमें पता है ये जो बातें करता है ना, वो अपना आईक्यू लेवल उसी समय बता देता है और उसी समय शो कर देता है कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और वो क्यों इतना नफरत करता है आईआईटी से। आप कभी भी किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो ना, तो एवरेज को एवरेज से कंपेयर किया जाता है, टॉप को टॉप से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अब आप अपने किसी XYZ कॉलेज के टॉपर को एक आईआईटी के लास्ट रैंकर से कंपेयर करेंगे ना, वो कोई कंपैरिजन नहीं बैठती है बॉस। आप एवरेज स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज टू एवरेज स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बॉम्बे से कंपेयर करो कि किसकी क्या प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स है। अगर आईआईटी बॉम्बे में 36% प्लेसमेंट कम हुई है तो आप देखो बाकी कॉलेज में कितनी कम हुई है। आप देखोगे कई कॉलेजेस में प्लेसमेंट हुई ही नहीं है, 1 या 2 बच्चों की हुई है, ठीक है। दूसरा, ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई देखो ये पर्सन गेमर है, ये पर्सन XYZ है, फलाना ढिमका है और वो आईआईटीएन से ज़्यादा कमा रहा है भाई। लेकिन आप उस फील्ड के टॉप पर्सन को कंपेयर कर रहे हो एक एवरेज आईआईटीएन से। आईआईटी के जो टॉप लोग हैं ना, जो टॉप मोस्ट एलुमनाई है आईआईटीज के, वो लोग बिलियनर्स हैं, टॉप कंपनीज के सीईओज हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़े रिसर्चर्स हैं। वो ऐसे काम करते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ से एक मतलब, और कंपेयर क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे कि भाई देखो आईआईटी बॉम्बे में 36% लोग की प्लेसमेंट नहीं हुई, जबकि ये वाला गेमर देखो ये यूट्यूबर बड़ा बन चुका है। भाई सक्सेस रेशियो की भी कुछ बात होती है ना यार। अब आप गेमिंग के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर या कोई और फील्ड आपने पकड़ ली, जो भी है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके अंदर आप सक्सीड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये कहें कि कंपैरिजन हुई कि किसी और फील्ड के अंदर आपने किसी एक्सेप्शनल केस को पकड़ लिया और इसको यहाँ के एवरेज केस से कंपेयर कर दिया, कौन सी समझदारी हुई है। और शायद इसीलिए आपके मैथ्स में नंबर नहीं आते थे, इसीलिए शायद आप सेलेक्ट नहीं हुए थे, इसीलिए शायद आप इतनी नफरत करते हैं। दूसरी एक और स्टेटिस्टिक जिसको लेके लोग काफ़ी बवाल मचाते हैं वो ये है कि आईआईटीज की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग बहुत पीछे है। पहली बात, बहुत पीछे नहीं है, टॉप 100 के अंदर रैंक अगर किसी कॉलेज की आ रही है वर्ल्ड लेवल पर, बहुत अच्छी रैंक होती है। दूसरी बात, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आपके टीचर ने आपको एक पूछा कि आपकी क्लास में सबसे बेस्ट बच्चा कौन सा है, या आपके पेरेंट्स को पूछा कि बताओ कि आपकी बच्चे की क्लास में सबसे बेस्ट बच्चा कौन सा है, आपके पेरेंट्स आपको ही वोट देंगे ना यार, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही ये जितने भी मैट्रिक्स होते हैं ना, नोबेल प्राइज, ऑस्कर, दिस दैट, ग्रैमी, श्रेमी, QS रैंकिंग, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज के मैट्रिक्स हैं। वो अपने आप को ही वोट करेंगे, दे लिटरली हेट इंडियन पीपल। वो क्यों वोट करेंगे हमें बेटर, वो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। आप क्यों वैलिडेशन सीख कर रहे हो, आप क्यों ऐसा अपने बना रखे दिमाग में कि भाई जब कोई अमेरिका या इंग्लैंड ये लोग बोलेंगे कि इंडिया वालों को प्राइज मिलता है तभी हम नाचेंगे। हम खुद अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड क्यों नहीं, हम खुद को रिवॉर्ड्स क्यों नहीं दे रहे। ये एक चीज़ मुझे बहुत खराब लगती है, जो इंडियन माइंडसेट है कि हर चीज़ में वेस्टर्न कंट्री से वैलिडेशन खानी है कि भाई उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी रैंकिंग अच्छा इतनी है तो इतनी हो गई। ये क्या बात हुई, हम भी अपनी रैंकिंग बनाएंगे, बोलेंगे कि भाई हम फर्स्ट पे, पर हम करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वैलिडेशन खानी, हम अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। तो ये एक चीज़ आपको समझनी होगी। अच्छा एक बार मुझे बताओ, अगर आईआईटीएस इतने इन्फीरियर है तो इतने सारे आईआईटीएस वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज क्यों हैं? गूगल का सीईओ आप देख लीजिए, आई थिंक यूट्यूब के सीईओ भी इंडियन है अभी, और अडोबी के सीईओ भी इंडियन है, मास्टर कार्ड के सीईओ भी इंडियन है। तो इतने बड़े बड़े पोजीशन पर इंडियंस अगर बैठे हुए हैं तो आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज पीछे है? ये सारे लोग निकले तो आईआईटी से ही है ना, इनका बेसिक पढ़ाई यहाँ से ही हुआ है ना। चलो आईआईटी की बात आईआईटी के यहाँ पे मैं कर ही रहा हूँ, बात है पूरी इंडियन एजुकेशन की। तो आप ऐसा रूल आउट नहीं कर सकते हो यार कि इंडिया का तो एजुकेशन कुछ है ही नहीं, इंडिया में तो कुछ टैलेंट है ही नहीं। हाँ ऑफ कोर्स यूएस में देखो पैसे ज़्यादा है अभी क्योंकि वो अमीर कंट्रीज है, हम अभी के टाइम पे थोड़ा सा गरीब है लेकिन हम तेजी से उससे बाहर आ रहे हैं। तो आप देखना 10-20 साल बाद जो एमिग्रेशन होता है, मतलब बाहर जाते हैं ना लोग, कम होगा। जैसे 1980-90 में जो आईआईटीएस ग्रेजुएट होते थे ना, ऑलमोस्ट सभी के सभी यूएसए जाते थे। अभी कुछ कम लोग जाते हैं, बहुत कम परसेंटेज अब बाहर जाते हैं क्योंकि इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बन गई है।
तो धीरे धीरे आप देखिएगा 10-20 साल में इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी कंपनीज बनेंगे, बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनेंगे और यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस मिलना चालू हो जाएंगे, जो ऑलरेडी हो गया है। ऑलरेडी इंडिया में 70-80 लाख 1 करोड़ की पैकेजेस मिलने लग गई है इंडिया में। ओके, तो अब लोग क्यों बाहर जाएंगे? इंडिया में आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? सिंपल सी बात है, राइट। तो वो हो रहा है धीरे धीरे, और जो रेशियो है ना बाहर जाने वाले आईआईटीएंस वर्सेस इंडिया में रहने वाले आईआईटीएंस, वो रेशियो भी धीरे धीरे अब इंडिया के फेवर में जाता जा रहा है। तो ये वाली जो क्रिटिसिज्म है ना कि अरे आईआईटी वाले तो बाहर चले जाते हैं इंडिया छोड़ के, ये भी देखो मुझे काफी गड़बड़ लगती है। भाई किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो जाएगा ना यार। ये तो वही बात होगी कि मैं अपने गाँव को छोड़ के बाहर शहर में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे गांव ने मेरे को सब कुछ दिया है। शहर में अपॉर्चुनिटी है ना, वहां से आप वापस लौट के अपने गांव का और डेवलपमेंट कर सकते हो, आप अपने गांव में कुछ लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, राइट। वैसे ही इंडिया से अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी यूएस पे मिल रही है तो आप जाओगे, बिल्कुल जाओगे और उसको परस्यू करोगे, एंड वहां से आप जो सीख के आओगे उसको आप शायद अपनी कंट्री में भी धीरे धीरे डाल सकते हो। और अब ये फेवर इंडिया के अंदर आ रहा है, मतलब धीरे धीरे कंपनीज इंडिया में भी खुल रही है जो काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रही है। इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च अब होने लग गई है, इंडिया में भी बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही है, इंडिया में भी अब बड़े बड़े स्टार्टअप्स बन रहे हैं। बस आपको थोड़ा टाइम देना होगा। लोग क्या चाहते हैं, कल के कल रिजल्ट आ जाए, उनको हर चीज़ में इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। तो ये भी धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। आप चाइना को देखो, 1980 में चाइना कुछ भी नहीं था, आज एक सुपर पावर है। वैसे ही 2000 या इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर मैं कहूँगा ईयर 2000 तक इंडिया भी बहुत पीछे ही था। अब लेकिन हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। आप देखो इस साल, आप 24 में देखो ना यार, दुनिया का हर लीडर इंडिया के बारे में बात करता है। दुनिया का हर लीडर इंडिया को, दुनिया की हर कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? उनको दिख रहा है कि इतनी पॉपुलेशन है जो तेजी से ग्रो कर रही है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी तेजी से इंप्रूव कर रही है। पहले कितनी गरीबी होती थी यार अपने देश में, मुझे याद है मैं जब छोटा था, तो आप भी जब छोटे हो गए आपने देखा होगा कि बहुत बेसिक चीज़ें इंडिया में नहीं होती थी जो अब आ गई है। पहले कार्स वगैरह कहाँ होती थी इंडिया में? बेसिक कार कितनी बेसिक चीज़ है, आज सबके पास कार है, राइट। तो ये धीरे धीरे इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हो रहा है इंडिया में और होगा, और आगे आपको और चीज़ें दिखेंगी। लेकिन यू विल हैव टू गिव योरसेल्फ एंड कॉलेजेस एंड आईआईटीएंस अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे यही 2 क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा लिखती थी आईआईटीएंस की आज की तारीख में। पहला यही कि भाई तुम्हारी तो प्लेसमेंट नहीं लग रही। पहली बात तो 36% वाला फिगर सही है, गलत कितना है उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, वो किसी न्यूज़ वालों ने ऐसे ही छाप दिया है। उसके पीछे क्या रिसर्च है, क्या स्टैटिस्टिक है, हमें नहीं पता। कोई कॉन्क्रीट चीज़ थोड़ी आई है बाहर निकल के, राइट। और इनफैक्ट आईआईटी बॉम्बे का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद स्टेटमेंट, ये जो नंबर है वो गलत है। अब मुझे नहीं पता देखो कि क्या है सच्चाई, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप अगर न्यूज़ वालों को बिलीव कर रहे हैं ओवर आईआईटी बॉम्बे का ऑफिशियल रिपोर्ट, शायद आप थोड़े बायस्ड है, क्योंकि हमारे पास दोनों में कोई वेरिफिकेशन सोर्स थोड़ी है। आपने बस दिमाग को कन्विंस कर लिया कि भाई न्यूज़ वाले की बात सही है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ है नहीं तो भी चलो मान लेते हैं ताकि हम खुश हो। अगेन, अब यहाँ पे कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं नॉन आईआईटीएंस को हेट करता हूँ। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इनफैक्ट नॉन आईआईटीएंस को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी बहुत हेल्प भी करता हूँ। मुझे उन लोगों से नफरत है जिनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो आईआईटी से नफरत करने लग जाते हैं और कोपिंग करते हैं बैठ के कि भाई आईआईटी तो बकवास है। ये क्या बात हुई यार? मतलब कोई चीज़ अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ घटिया थी, आपने शायद उतना प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आप आगे मेहनत करोगे, आप बड़े बड़े आईआईटीएंस को पिछाड़ सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट, योर स्किल्स एंड हाउ मच यू आर विलिंग टू वर्क। आप मेहनत करेंगे, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरों को पुट डाउन करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सो दैट वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और कौन सा क्रिटिसिज्म आपको लगता है जो आईआईटीएंस का है, आईआईटीज का है, या आपको कौन सा ऐसी चीज़ लगती है कि यार जो इम्प्रूव की जा सकती है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं आपकी ओपिनियन, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। जेईई एस्पिरेंट हो, मेरे शॉर्ट नोट्स देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में बहुत ही काम के हैं वो रिसोर्स, आपको बहुत पसंद आएंगे, ओके। और फ्री है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हो तो मेरे कोर्सेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरे सोशल मीडिया वगैरह के लिंक, मेरे न्यूज़ लेटर का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। अगर बाकी स्टूडेंट्स को देख रहे हो, देख लेना सब कुछ। लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक दिस वीडियो इफ यू अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, बाय।